आज के इस वीडियो में हम अकाउंटिंग इक्वेशन के फर्स्ट फार्मूला को कवर करने वाले हैं। कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। यह है हमारा बॉडी और यह है हमारा सोल। हमारा सोल हमारे बॉडी को वर्क कराता है। इसके लिए हम फूड, वाटर एंड एयर को ग्रहण करते हैं और इससे हमारा ग्रोथ होता है। सेम लाइक बिजनेसमैन एंड बिजनेस है। बिजनेसमैन इज द सोल ऑफ बिजनेस। बिजनेसमैन बिजनेस को ऑपरेट करता है। सपोज बिजनेसमैन ₹10 लाख का कैश बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। ऐसा करते ही बिजनेस में लैंड आ जाता है, बिजनेस में बिल्डिंग आ जाते हैं, बिजनेस में फर्नीचर आ जाता है एंड बिजनेस में गुड्स भी आ जाता है। नाउ बिजनेसमैन कहता है मैंने बिजनेस में ₹10 लाख इन्वेस्ट किया है एंड बिजनेस भी कहता है ₹10 लाख इज द कैपिटल ऑफ आवर बिजनेसमैन। बिजनेसमैन इस बिजनेस को 1 साल रन कराता है। वह कैश पर ही गुड्स परचेज करता है और कैश पर ही गुड्स को सेल करता है। 1 साल बिजनेस को रन कराने का जो बिजनेसमैन ने रिस्क उठाया है, इसके रिवार्ड में वह 1 लाख का प्रॉफिट अर्न करता है। नाउ बिजनेसमैन इस प्रॉफिट को वापस बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर देता है। अब बिजनेस में 10 लाख का कैपिटल और 1 लाख का प्रॉफिट ऐड हो जाता है। ऐसा करने से बिजनेस में असेट्स 11 लाख का हो जाता है। बिजनेस में 1 लाख का असेट्स बढ़ जाता है। नाउ बिजनेस चूंकि 1 साल रन कर चुका है और अब बिजनेस का मार्केट में अपना ही एक रेपुटेशन है, तो बिजनेस कहता है अपने बिजनेसमैन से कि बिजनेसमैन मैं 1 साल से रन कर रहा हूं और अब मेरा मार्केट में अपना ही एक रेपुटेशन है। मैंने 1 साल में 1 लाख का प्रॉफिट भी जनरेट किया है, इसलिए अब आप मेरे बिहाफ पर एज एन एजेंट वर्क करो। आप मेरे सप्लायर के पास जाओ और उनसे ज्यादा मात्रा में गुड्स खरीद कर लाओ। इस पर्पज को पूरा करने के लिए आप गुड्स क्रेडिट पर परचेज करो। बिजनेसमैन ऐसा ही करता है और इस तरह से सप्लायर्स 10,000 का गुड्स क्रेडिट पर प्रोवाइड करते हैं। बिजनेसमैन उन गुड्स को अपने स्टोर में सजा लेता है। इस प्रकार बिजनेस का टोटल असेट्स क्रेडिट स्टॉक को इंक्लूड करके 11,10,000 का हो जाता है। बिजनेस अभी भी कस्टमर्स को कैश पर ही गुड्स सेल करता है। नाउ कैपिटल बिजनेस का बिजनेसमैन के प्रति इंटरनल लायबिलिटी कहलाता है एंड क्रेडिट स्टॉक बिजनेस का सप्लायर के प्रति एक्सटर्नल लायबिलिटी कहलाता है। सो हम पाते हैं असेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी इज इक्वल टू इंटरनल लायबिलिटी। असेट्स एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश एंड स्टॉक। रिमेंबर हमें क्रेडिट स्टॉक को भी स्टॉक में शामिल करना है। एक्सटर्नल लायबिलिटी मींस सप्लायर्स, जिन्हें अब हम क्रेडिटर्स कहेंगे। इंटरनल लायबिलिटी मींस कैपिटल। तो असेट्स 11,10,000 का है और एक्सटर्नल लायबिलिटी 10,000 का है, तो हमारा टोटल कैपिटल निकल कर आएगा 11 लाख। आइए समझते हैं मीनिंग ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। Assets. Assets is a resource with economic value that an individual or corporation own or control with the expectation that it will provide future benefit. Liability. Any kind of financial obligation that a business has to pay at the end of accounting year. आइए असेट्स एंड लायबिलिटी के टाइप्स को देखते हैं। असेट्स दो प्रकार के होते हैं, करेंट असेट्स एंड फिक्स असेट्स। लायबिलिटी भी दो प्रकार के होते हैं, करेंट लायबिलिटी एंड नॉन करेंट लायबिलिटी। करेंट असेट्स वे असेट्स हैं जिनका हम सेल करते हैं। इन असेट्स को हम 1 साल के अंदर ही कैश में कन्वर्ट करा लेते हैं। एग्जांपल कैश, डेटर एंड स्टॉक। फिक्स्ड असेट्स वे असेट्स होते हैं जिनका हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने, ऑफिस पर्पस या फिर रेंटल पर्पस के लिए यूज करते हैं। एग्जांपल
for rental purpose land, for office purpose furniture and for production purpose plant and machinery. करंट लायबिलिटी वे होते हैं जिन्हें हम नियर फ्यूचर 1 साल के अंदर ही पे कर देते हैं. एग्जाम्पल क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट. नॉन करेंट लायबिलिटी लंबे समय तक के लिए ड्यू रहते हैं, से फॉर मोर देन 1 ईयर. एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म लोन्स एंड डिवेंचर.